वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आपके हर वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये हमारा लेक्चर नंबर 27 होने वाला है। इसके पहले इसके 26 पार्ट हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर उन वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो हमें उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। हर कोई भी संख्या हो वह अपने आप में 100% होती है, ये हमें बात सबको पता है। तो मान लेते हैं वह संख्या है हमारी पूरी की पूरी 100% और उसमें हम 15 को घटा देते हैं तो वह रह जाती है यहाँ पर 80%। तो हमें उसी संख्या का 40% ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 80% है वो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा और 100 में से 80 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 20%। और ये माइनस का 15 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, यानी कि 20% की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 15। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है उस संख्या का 40%। तो 40% की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 15 दूना 30, यानी कि यहाँ पर जो 40% की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 30। तो 30 जो है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन यह है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 की वृद्धि होने पर 25% की हानि से 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती, यानी कि पहले 25% की हानि होती थी, अब 12% का लाभ होने लगा है। तो उस वस्तु का हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। यहाँ पर जो 25% और 12% को यदि हम जोड़ देंगे तो उसका मान यहाँ पर 111 के बराबर होगा, क्योंकि उस वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 की वृद्धि कर दी गई है। तो यहाँ पर जो मान होगा वो यहाँ पर यह होगा कि 25% और प्लस में 12% का जो मान है वो यहाँ पर है 111 रुपये। हमें ज्ञात करना है उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 100% की वैल्यू। तो 25 और 12 यहाँ पर हो जाएगा 37%, यानी कि 37% का जो मान है वो यहाँ पर है 111। हमें ज्ञात करना है 100% की वैल्यू। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 111 अपान में 37 और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर आपका 100। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 37 तिरको हो जाएगा 111 और 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 300। तो जो 300 है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर हमारा 300 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन यह है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि आय और व्यय का अनुपात है 9:5। आय में 40% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की कमी हो जाती है। तो प्रारंभिक आय 45,000 है, तो हमें बताना है कि अंतिम बचत क्या है। तो यहाँ पर जो आय होती है, आय बराबर होता है आपका, यानी कि इनकम बराबर होता है आपका एक्सपेंस, यानी कि आपका व्यय, और यहाँ पर प्लस में होती है बचत, यानी कि सेविंग। तो यहाँ पर जो आपकी आय है वो यहाँ पर है 9:5 में। तो यहाँ पर जो आय है वह है यहाँ पर 9 और जो व्यय है वो यहाँ पर है 5। तो बचत कितनी होगी? यदि 9 रुपये आय है और 5 रुपये खर्चा हो गए तो यहाँ पर बच रहा है 4 रुपया। इसके बाद हम इसमें ये रेशियो हो तो यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए 110 यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे हमें इनका परसेंट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद बोला गया है कि उसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि 90 में 40% को हमें ऐड करना है। तो 90 का हमें ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर 40% कितना होगा। तो 90 का जो 40% होगा वह होगा 9 चौको 36, यानी कि हमें यहाँ पर 90 में 36 को ऐड करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर 90 में
36 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो आएगा वह आएगा 126, यानी कि जो आय अब हो गई है वह हो गई है 126। और व्यय में 10% की कमी करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि व्यय में 10% की कमी करना है, तो व्यय यहाँ पर है 50, तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे 50 का 10%, तो 50 का 10% हो जाएगा यहाँ पर 5, और उस व्यय में हमें 5 की कमी करना है। तो यहाँ पर जो व्यय है वह है 50, 50 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 45। तो यहाँ पर जो बचत होगा वह होगा आपका आय और माइनस में व्यय। तो यदि आय में हम माइनस कर दें व्यय को तो 6 में 5 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर बचा 12, 12 में 4 जाएगा तो 8 आएगा, यानी कि जो व्यय है वह यहाँ पर हो गया आपका 81, यानी कि पहले था 40, अब जो बचत आ गई वो आ गई 81। हमें ज्ञात करना है कि अंतिम बचत में क्या है, अंतिम बचत कितनी है। तो यहाँ पर जो बोला गया है वो प्रारंभिक आय है 45,000, यानी कि इस 90 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 45,000 रुपये। तो 90 जो रेशियो है इसकी जो वैल्यू है वह यहाँ पर है 45,000 रुपये। हमें ज्ञात करना है 81 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो 81 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो होगी 45,000 अपान में 90 और इंटू में हो जाएगा 81। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 9 पना 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वह आएगा 500 इंटू में 81। तो यदि 500 का गुणा हम यहाँ पर 81 में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 40,500, यानी कि 40,500 जो होगा वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। सो आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इसी बेसिस पर है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जानने से पहले हमें एक सूत्र को समझना होगा। सूत्र यह है कि M1 D1 H1 बराबर में है M2 D2 एंड H2, जहाँ पर जो M होता है वह संख्या होती है और जो D होता है वह दिनों की संख्या होती है, H जो होता है वह आवर होता है यानी कि घंटा। तो इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यह है कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो M1 की मान है वो यहाँ पर है 16, तो यहाँ पर जो M1 की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी 16, और जो आपका H1 का मान है वह है 14 घंटे, और जो आपका यहाँ पर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं यानी D1 का मान है यहाँ पर 12, और यहाँ पर जो M2 का मान है वो यहाँ पर है 28, और जो H2 का मान है वो यहाँ पर है 12। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी D2 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 दूना हो जाएगा 28 और 12 से 12 कैंसिल और 2 अट्ठे 16, यानी कि जो D2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 दिन। तो 8 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो 8 दिन हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, एक जो नाव है वह धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तथा उस पानी में धारा की गति कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लोट और माइनस स्ट्रीम की जो वैल्यू है वह है 6 घंटे में 24 किलोमीटर। तो जिसकी स्पीड होगी वो हो जाएगी 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक इसी प्रकार से धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 4 पंचे 20, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो बोट और माइनस स्ट्रीम है यानी कि जो नाव है और जो धारा है उसकी जो चाल होगी वह होगी यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में जो चाल होगी वह होगी 5 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है नाव की चाल। तो जो बोट की जो चाल होगी, नाव की जो चाल होगी वह इन दोनों का योग करके हमें करना है 2 का डिवाइड।
तो 5 4 9 है और 9 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 4.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बोट की यानी कि नाव की जो चाल है वह आ जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। और यदि हमें यहाँ पर धारा की चाल को ज्ञात करना है तो इन दोनों को माइनस करके उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 यहाँ पर आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी धारा की चाल। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड 0.5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वह आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।